तो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का जो रूल होता है, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सपोज HTML5 के बारे में बना रहा है, या वेब डेवलपमेंट के बारे में, या एक न्यूज़ के बारे में, ठीक है, या एक अर्थ वगैरह के बारे में, एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें, तो फिर उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो HTML5 सेक्शन तुम लोगों ने पढ़ लिया, यानी उसमें हेडर टैग्स, पैराग्राफ्स, आई फ्रेम्स या इमेजेस, लिंक्स वगैरह वगैरह, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन तमाम को, यानी पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इन तमाम को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसमें स्टाइल वगैरह नहीं होगी क्योंकि हम लोग CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं। CSS क्या होती है बेसिकली, इसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो अब ये टेम्पलेट जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल होगी। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर अपनी ओपन करनी है, फाइल, न्यू, और इसको सेव। HTML में फाइनल project.html के नाम से सेव करना है, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको ओपन करता हूँ। गुड। बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से काम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है कि भाई, टॉपिक बेसिकली ये है कि HTML5 के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि HTML5 के बारे में, कि HTML में एक सिंपल सा वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो HTML के सबसे पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर पुट करनी है। HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल, HTML5 प्रोजेक्ट, ठीक है। बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा मैं ज़रा एक नए टैब में जाके यहाँ पे HTML5, ठीक है, इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ, HTML5 इंट्रोडक्शन को। अब इससे हम लोग कंटेंट लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि किस तरह वेबसाइट की प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ, ठीक है। हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, H1, सेव, रिफ्रेश। अब देखिए टाइटल भी आ चुकी है HTML5 प्रोजेक्ट, और पहली हेडिंग भी आ गई है HTML5 इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, अब मैं एक दूसरा एलिमेंट यूज़ करता हूँ, दूसरा हेडिंग H2 लेवल की, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। हेडिंग्स काम कर रहे हैं। अब इसको मैं एज ए पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, ठीक है, या HTML के बारे में एक इन पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये पैराग्राफ भी आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है अपने, ठीक है, एड्रेस भी हो गई। अब ज़रा लिस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक HR यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन ड्रॉ करती है लाइक दिस। इसके बाद इन तमाम को मैं कॉपी करके H2 में पुट करता हूँ, ठीक है, ये भी आ गई। अब ये जो चीज़ें ना, इनको मैं लिस्ट में ज़रा लिखता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग के पास दो टाइप्स की है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली, लिस्ट्स क्या होती है बेसिकली, जिसमें नंबर्स होते हैं या ABC फॉर्मेट्स की होती है, ठीक है, या रोमन नंबर्स होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं। और अनऑर्डर्ड जो होते हैं वो ब्लॉक्स यानी स्क्वायर्स, डिस्क वगैरह की शक्ल में आते हैं, ठीक है। LI, ये मैं लिखता हूँ ज़रा यहाँ पे, फिर दूसरे LI में, LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। तीसरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ। अब इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट पे काम करते हैं, UL, इसके अंदर LI, ये मैं इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी यूजेज किस तरह होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो लिया लेकिन यूजेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन HTML की इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। हम लोग पुट करते जा रहे हैं।
ये लिस्ट्स भी हम लोगों ने अपने वेब पेज में लिस्ट भी हम लोगों ने पुट कर ली, ठीक है। अब टेबल की बारी आती है। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, HR हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। सबसे पहले टेबल टैग आपने इंसर्ट करनी है। टेबल क्लोज, टेबल में हम लोग एक हेड सेक्शन के लिए क्या यूज़ करते थे, टी हेड ओपन क्लोज, और बॉडी के लिए टी बॉडी ओपन और क्लोज। इसके अंदर रो बनाने के लिए TR यूज़ करते थे टेबल रो के लिए। बॉडी में भी सेम TR फॉर टेबल रो। और हेडिंग्स के लिए इन टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए TH यानी टेबल हेडिंग यूज़ करते थे, ठीक है। ये मैं ज़रा कॉपी करता हूँ, एलिमेंट यूज़ इंस्टेड, सेव और रिफ्रेश। अब देखिए ये बेसिकली टेबल काम कर रहा है, ठीक है। अब टेबल के अंदर डेटा पुट कर रहे हैं। ये जो डेटा आ रहा है ये वाले, ठीक है। इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा इसको लाइव प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि ये देखिए ये यहाँ पे क्यों वो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है। बेसिकली ये HTML की अपनी टैग है, एक एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगी। तो एंटिटी, अगर आप लोगों ने HTML एंटिटीज़ में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन चीज़ों को शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेस देन का एंटिटी यूज़ करता हूँ, LT एंड का साइन LT और सेमीकोलन, एंड में भी एंड GT यानी ग्रेटर देन सेमीकोलन, ठीक है। रिफ्रेश बिल्कुल अब काम करा है आपके पास। इसी तरह ऑब्जेक्ट, TD ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम लोग यही यूज़ करते हैं ताकि अभी कोई ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये HTML की अपनी एक टैग है, तो इसको विजिबल करने के लिए हम लोग एंटिटी यूज़ करते हैं, लेस देन और ये ग्रेटर देन GT, ठीक है। तो इसी तरह आप ये एंटिटीज़ यूज़ करके और TR टेबल रो और TD टेबल डेटा यूज़ करके आप यहाँ पे इनको फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पे और भी है, जैसा एप्लेट टू, ठीक है। तो ये टेबल्स हम लोगों ने यूज़ किया। इसके अलावा टेबल्स में देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ होती है। ये बेसिकली HTML5 हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग HTML5 में बॉर्डर 1 एट्रीब्यूट की जगह CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CSS इज़ बेटर, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करते हैं। ये टेबल्स भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पुट कर लिए। इसके बाद मैं एक और HR इंसर्ट करता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक्स बनाते हैं, ठीक है, सिंपल लिंक्स। लर्न मोर अबाउट HTML5। अब ये डमी लिंक है, मतलब काम नहीं कर रहा है बेसिकली, किसी के साथ भी लिंक नहीं है। तो लिंक कराने के लिए आप इसको किसी URL के साथ, उसी URL को आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है उसके साथ। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसी पेज पे मूव हो रहा है। दूसरा लिंक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। HTML5 इंट्रो, ठीक है, कॉपी पेस्ट रिफ्रेश। अब ये फिर दोबारा उसी पेज पे मूव हो रही है। ये बेसिकली लिंक्स हो गए। अब लिंक्स के बाद अपने प्रोजेक्ट में हम लोग क्या पुट करना है, अब आप को तो आइडिया होगा, जितने भी आप जो हम लोगों ने एलिमेंट्स टैग्स पढ़ लिए वो तमाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्म वगैरह ना, फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ लिया था।
इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्म यूज़ करते थे, फॉर्म के अंदर ही फॉर्म के जो अपने एलिमेंट्स थे वो यूज़ करते थे। प्लेस होल्डर में सपोज यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर ईमेल, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म भी हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट की। और क्या था, कुछ भी मतलब आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कुछ। अब तो आपको तो आइडिया हो गया होगा। इमेज को यहाँ पे टॉप में इंसर्ट करते हैं ज़रा, बिल्कुल टॉप में या हेडिंग 1 के बाद। क्या था इमेज का टैग, IMGSRC। अब इमेज का आपने या तो अगर कंप्यूटर में सेव है तो वो रिलेटिव लिंक है, ठीक है। अगर वेब से उठा सकते, वेब में मौजूद है, वेब से भी आप उठा सकते हैं, ठीक। कोई इमेज उसकी कॉपी इमेज एड्रेस करके और यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, देखो JPEG में रिफ्रेश। खैर इसमें प्रॉब्लम है, एक एब्सोल्यूट यानी इसी रिलेटिव यानी एक लोकल हमारे इस फोल्डर में एक इमेज सेव है, उसको देखते हैं, ठीक है। logo.png के नाम से था, देखिए ये काम कर रहे हैं। और विड्थ आप इसको साइज वगैरह दे सकते हैं, विड्थ हाइट जैसे 20px, बहुत छोटा हो गया 100px, ठीक है। और अलाइन वगैरह भी आप इसको कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम राइट, ठीक है। ये अलाइन भी हो गई। तो इमेज भी इंसर्ट हो गई, कुछ हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स और लिंक्स या फॉर्म कुछ, ठीक है। अब लास्ट में एंटिटीज़ भी हो गई, ये बेसिकली एंटिटीज़ थे। और लास्ट में हम एक आई फ्रेम इंसर्ट करते, ठीक है। मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, youtube.com/youtube, सॉरी ये यूट्यूब, ठीक है। कोई भी एक वीडियो या इसको मैं चेंज करता हूँ गूगल के नाम से, ये वीडियो है सपोज, इसको मैं क्लिक करता हूँ, शेयर, एम्बेड, ये आपने कॉपी करना है, आई फ्रेम की लिंक है बेसिकली, क्लोज और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। सेव कर ले और ये देखिए वीडियो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल आप इसको भी अलाइन कर सकते हैं, सपोज अलाइन लेफ़्ट, अब लेफ़्ट में अलाइन राइट, अब ये पेज के राइट में अलाइन है, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML में एक HTML के टैग्स को या HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बिल्कुल एक सिंपल सी वेब लेआउट बनाई है, यानी एक सिंपल HTML बेस्ड, जिसमें नो डिज़ाइन कुछ नहीं है इसमें। HTML5 बेस्ड एक HTML बेस्ड बल्कि आप कह सकते हैं एक साइट डिज़ाइन की है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन होगी हम लोगों की वो CSS की होगी, CSS3, जिसमें हम लोग वेबसाइट के एलिमेंट्स यानी जो HTML के एलिमेंट्स हैं या टैग्स हैं इनको डिज़ाइनिंग सीखेंगे, ठीक है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत बेहतरीन सेक्शन होगी। और इसके अलावा कॉन्ग्रेट्स के आपने HTML की जो सेक्शन है यानी HTML आपको अभी ऑलमोस्ट आपने HTML सीख ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और आप प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेट्स के आपने HTML5 की सेक्शन कंप्लीट कर ली और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हम लोग की नेक्स्ट सेक्शन CSS3 की होगी।